हिमाचल कैबिनेट में होगा बड़ा फेरबदल, जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। सीएम सुक्खू ने साफ कहा कि अब मंत्रियों के परफॉर्मेंस के आधार पर बदले जाएंगे विभाग। क्या विक्रमादित्य सिंह का बयान छीन सकता है उनकी कुर्सी, या फिर मिलेगी नई जिम्मेदारी? तो किसे मिलेगा प्रमोशन और किसकी होगी कैबिनेट से विदाई? क्या बन रहे हैं नए समीकरण? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को सत्ता संभाले लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस पूरे कार्यकाल में अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक सवाल बना हुआ है। कैबिनेट में एक पद लंबे समय से खाली है, जिस पर बीते महीनों में कई बार अटकलें लगी, नाम उछले, समीकरण बने, लेकिन फैसला टलता ही रहा। अब 3 साल पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुलकर संकेत दे दिया है कि केवल विस्तार ही नहीं बल्कि फेरबदल भी तय है, और वो भी परफॉर्मेंस के आधार पर। दरअसल मंगलवार को मनाली में विंटर कार्निवल के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में साफ शब्दों में कहा कि मंत्रिमंडल में बदलाव होगा और ये देखा जाएगा कि कौन मंत्री जमीन पर काम कर रहा है और कौन केवल पद संभाले बैठा हुआ है। ये बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान सीएम सुक्खू ने पार्टी हाईकमान से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की थी। राजनीतिक सूत्रों की माने तो अब हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। पहली बार ये साफ संकेत मिले हैं कि अब विभागों का बंटवारा वरिष्ठता, जातीय या क्षेत्रीय संतुलन से ज्यादा कामकाज की कसौटी पर होगा। सुक्खू ने दो टूक कहा है कि सरकार के कामकाज की निरंतर समीक्षा की जा रही है। जो मंत्री बेहतर प्रदर्शन करेंगे उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी और जहां सुधार की जरूरत होगी वहां बदलाव होगा। तो सवाल उठता है कि क्या ये बयान कुछ मंत्रियों के लिए सीधी चेतावनी है? राजनीतिक चर्चाओं में संभावित नए चेहरों के नाम भी जोर पकड़ने लगे हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, कांगड़ा से संजय रत्न और आशीष बुटेल को मजबूत दावेदार माना जा रहा है। वहीं ये भी चर्चा तेज है कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया को मंत्री बनाए जाने की स्थिति में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद पर भी नए समीकरण बन सकते हैं। यानी विस्तार सिर्फ कुर्सियों का नहीं बल्कि पूरे सत्ता संतुलन का हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम को हाल ही के राजनीतिक तनाव से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अफसरशाही के बीच बयानबाजी, फिर मुख्यमंत्री की सख्त नसीहत और उसके बाद पॉलीलॉज में समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन, ये सब संकेत दे रहे हैं कि सरकार के भीतर सब कुछ सहज नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मंत्रिमंडल फेरबदल के जरिए सरकार अंदरूनी असंतोष को साधना चाहती है? क्या परफॉर्मेंस के नाम पर कुछ मंत्रियों की कुर्सी सच में खतरे में है? और क्या ये बदलाव सिर्फ प्रशासनिक सुधार होगा या एक बड़ा राजनीतिक संदेश? स्पष्ट है कि आने वाले दिन हिमाचल की राजनीति के लिए बेहद अहम है। मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल अब केवल चर्चा नहीं बल्कि सत्ता के भीतर रीसेट बटन दबाने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।